अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद राहिल JR एवरी की जानिब से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके बर्ड्स और आपका शौक़ सलामत रहे। आज हम अपने चूज़ों की गम्बोरों की वैक्सीन करने वाले हैं जी। और गम्बोरों की वैक्सीन कैसे की जाती है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं और आपने किन बातों का ख्याल रखना है, गम्बोरों है क्या और इसका क्या फ़ायदा है, आज की वीडियो में हम आपसे ये सारी डिटेल शेयर करेंगे जी गम्बोरों की वैक्सीन करते हुए इंशाअल्लाह। पहले हम ये समझ लेते हैं जी कि गम्बोरो है क्या। जब आपका चूज़ा 11 दिन से बड़ा हो जाता है, 12वें दिन में लग जाता है, तो चूज़ा जहाँ से बीट करता है उसकी वेंट के ऊपर एक छोटा सा उज़्व होता है चूज़े के जिस्म के अंदर, उसको कहते हैं बरसा। क्योंकि हम गम्बोरों की बात कर रहे हैं तो हमें बरसा को समझना ज़रूरी है। अब बरसा क्या होता है जी? चूज़े की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, वो वहाँ से बनना शुरू होती है। जो गम्बोरों की बीमारी है वो ज़्यादातर अटैक करती है बरसा के ऊपर। अब बरसा जो है वो उसके अंदर एक ब्लड सिस्टम होता है, ब्लड सेल्स होते हैं चूज़े के जिस्म में, जिससे वो मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया वायरसेस से, बीमारियों से उसके ख़िलाफ़ लड़ने में उसको मदद करता है। और इस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। जब गम्बोरों की बीमारी आती है तो बरसा पे ही अटैक करती है और गम्बोरों बरसा को मुतासिर करता है। गम्बोरों बीमारी को समझने के लिए हमें उसकी अलामात को देखना पड़ेगा। गम्बोरों की जो अलामात होती हैं उसमें आप देखेंगे जब भी किसी बर्ड में गम्बोरों की बीमारी आती है तो उसका क्या होता है कि वो सबसे पहले अपने जो पर हैं वो नीचे की तरफ कर देता है, इसको कहते हैं ड्रॉपिंग फीदर, और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेता है और फीड की तरफ तवज्जो नहीं देता, सांस लेने में दुश्वारी होती है, मुँह खोल कर सांस लेता है। तो ये उसकी अलामात होती हैं। और जब आपका बर्ड अगर बरसे की वजह से, गम्बोरों की वजह से एक्सपायर हो जाता है तो आप अगर उसका पोस्टमार्टम करें तो आप देखें कि उसकी जो टांगें हैं उस पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे खून जमा हो और किसी ने उसको चोट मारी हो। और अगर आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं, आप बरसे वाली जगह को देखते हैं तो बरसा टोटल जो है वो खून में इर्द गिर्द उसके सारा खून लगा हुआ होगा। गम्बोरों की वैक्सीन करते हैं तो होता क्या है कि गम्बोरों की वैक्सीन असल में इसके अंदर जो लाइव वैक्सीन होती है गम्बोरों की, इसमें जरासीम होते हैं और वो जरासीम इतने कमज़ोर होते हैं कि जब आप वैक्सीन करते हैं और वो चूज़े के जिस्म के अंदर जाती है वैक्सीन, तो वो उसको जो चूज़े के जिस्म में के सेल्स होते हैं जिसको किल्ड सेल्स कहा जाता है, वो उसको घेर लेते हैं आपकी वैक्सीनेशन को और वो उसको मारते हैं, मारने की ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे उसके साथ एम सेल्स होते हैं जिसको मेमोरी सेल्स कहा जाता है। सेल्स का काम ये होता है कि आपकी वैक्सीन को सेव कर लेते हैं। और अल्लाह ना करे अगर आपके बर्ड में गम्बोरों का अटैक होता है तो क्या होता है कि वो जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके बर्ड और बीमारी के बीच में एक बैरियर, एक पुल बना लेते हैं, जिससे अगर गम्बोरों अटैक करती भी है तो आपका बर्ड मुतासर नहीं होता। वैक्सीनेशन से पहले जी हमने अपने चूज़ों को थोड़ी सी फीड ऑफ़र की है और पानी जो है वो उठा दिया है। इनके पास देखें अब पानी अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह ये है कि जब हम वैक्सीन वाला पानी इनको दें तो इनको प्यास लगी हो और तमाम के तमाम बर्ड जो हमारे हैं वो वैक्सीन वाला पानी पी लें, इसलिए इनको थोड़ी सी प्यास दी जाती है। वैक्सीन जब भी करें परिंदों को थोड़ी सी प्यास दें, 1-1.5 घंटे के लिए पानी उठा लें और उसके बाद आप इनको दोबारा से पानी ऑफ़र करें। उससे ये होगा कि आपके तमाम बर्ड वो वैक्सीन वाला पानी पी लेंगे, जिससे आपकी वैक्सीन अच्छे से हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए आपने प्लास्टिक वाला बर्तन इस्तेमाल करना है। आप प्लास्टिक की बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीनेशन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसके अंदर जो वैक्सीन की टिक्की है वो टूटी हुई ना हो या लिक्विड शेप में ना हो, वो अच्छी तरह से जमी हुई होनी चाहिए। और आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आपने दूध को गर्म कर उबाल कर उसको ठंडा होने पर उसकी मलाई उतार लें और उसके बाद पानी में मिक्स करें और उसके बाद आपने वैक्सीन अपने इस दूध मिले पानी में डालनी है। और वो इस तरह से डालनी है कि आपकी जो वैक्सीन है वो आपने उसका रबड़ का ढक्कन पानी के अंदर ही खोलना है और उसको वहीं मिक्स कर आपने खाली वाइल बाहर निकालनी है। और ये ख्याल कीजिएगा कि गर्म टेम्परेचर में अपनी वैक्सीन इस्तेमाल मत कीजिएगा और इसको धूप से ज़रूर बचाइएगा, छाँव में इस्तेमाल करवाएं। ये जी हमारा तीसरा कैन आ गया और ये देखें जी ये एक
2 اور تیسرا کین ابھی ہم نے رکھا ہے، اور ابھی ہم چوتھا کین لے کر آتے ہیں پانی والا۔ یہ ہمارے برڈس کا ویکسین والا پانی آ گیا ہے، چوتھا کین۔ اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے برڈس سب کے سب کیسے پانی پر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں بھی ماشاءاللہ سارے پانی پی رہے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے۔ تو یہ پیاسا رکھنے کا ان کو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز اچھی طرح سے پانی پئیں سارے ویکسین والا، تو جس سے آپ کی ویکسینیشن اچھے سے ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ویکسین والا پانی آپ نے 1 سے 1.5 گھنٹہ اپنے برڈز کے سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو اٹھا کر ضائع کر دینا ہے جو بچ جائے، اور اس کے بعد آپ نے سادہ پانی چلا دینا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔